कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 भाग 5 में आज हम प्रश्न संख्या 13 से लास्ट तक सॉल्व करेंगे। भाग 1 से लेकर 4 तक हमने प्रश्न संख्या 12 तक सॉल्व किया था। आइए इसमें देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो x क्यूब धन y क्यूब धन z का क्यूब बराबर 3xyz, इसको हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, z को उधर पक्षांतर करेंगे माइनस जेड हो जाएगा। अतः x प्लस वाई दोनों तरफ का हम क्यूब कर देते हैं, माइनस जेड के घाते 3 दोनों तरफ का क्यूब करने पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों तरफ का क्यूब करने पर उसको खोलिए, क्या हो जाता है, x के घाते 3 धन y के घाते 3 धन 3xy x धन y, माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड के घाते 3। अब देखिए x के घाते 3 धन y के घाते 3 धन 3xy, यहाँ देखिए x धन y बराबर यहाँ पर है, x धन y बराबर माइनस जेड है यहाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस जेड बराबर हो जाएगा माइनस जेड के घाते 3। ये हो जाएगा x के घाते 3 धन y के घाते 3 धन, ये हो जाएगा माइनस जेड का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 3xy जेड बराबर माइनस जेड के घाते 3। अब देखिए ये माइनस 3xyz है, उस साइड इसको ले जाएंगे, x के घाते 3 धन y के घाते 3 माइनस जेड के घाते 3 है, इधर लाइए प्लस जेड के घाते 3 हो जाएगा, बराबर इसको उधर ले जाइए 3xyz। अभी देखिए इसी को हमें सरल करना था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz, और हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपका आंसर आ गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz। अब 14 नंबर है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 को अब हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 14 इसमें पहला नंबर है -12 के घाते 3 धन 7 के घाते 3 धन 5 के घाते 3। ये हमारा पहला नंबर दिया हुआ है, इनका हमें परिकलन करना है। अब देखिए हम जो ऊपर सूत्र जो हमने किया हुआ है उसी आधार पर, उसी फार्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं, माना x बराबर -12 y बराबर 7 और z बराबर 5। ये दिया हुआ है, 3 अंक दिए हुए हैं, हम तीनों को xyz मान लेते हैं। अब xyz हमने मान लिया तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा -12 प्लस 7 और प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, -12 और 7 5 होता है 12, ये हो गया 0। अब हमें पता है, हमें ज्ञात है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो क्या होता है, x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 प्लस जेड घाते 3 बराबर होता है 3xyz के। ये आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, इसी चीज़ को भी हमने सॉल्व किया है प्रश्न संख्या 13 में कि ये ऐसा होता है। तो अब हम इसको मान रख देते हैं, इसलिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा
मतलब ए के घाते 3 धन बी के घाते 3 धन सी के घाते 3 बराबर 3 ABC, मतलब 3 गुणित्ते -12 गुणित्ते 7 गुणित्ते 5। तो इसका गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 3 गुणित्ते ये माइनस में 420 बराबर ये आ जाएगा माइनस में 1260। इस तरह से आंसर लिख देंगे। अतः -12 के घाते 3 धन 7 के घाते 3 धन 5 के घाते 3 बराबर -1260। ये आपका हो गया। अब 14 का दूसरा नंबर हम देखते हैं। 28 के घाते 3 धन -15 के घाते 3 धन -13 के घाते 3। उसमें भी इसी तरह से हम मान लेते हैं। माना x बराबर 28, y बराबर -15, z बराबर -13। तो उसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 28 -15 -13 बराबर हो जाएगा 28 -28 बराबर 0। अब हमें पता है उसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाला सवाल चालू किया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यदि ऐसा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x के घाते 3 धन y के घाते 3 धन z के घाते 3 बराबर 3xy z। ये हो जाएगा 28 के घाते 3 धन -15 के घाते 3 धन -13 के घाते 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणित्ते 28 गुणित्ते -15 गुणित्ते -13। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित्ते 28 गुणित्ते माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 195 बराबर हो जाएगा 3 गुणित्ते 5460। 28 में 195 का गुणा करेंगे तो अब पुनः इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16380। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। 28 के घाते 3 धन -15 के घाते 3 धन -13 के घाते 3 बराबर 16380। ये आपका आंसर आ गया। ये सॉल्व हो गया 14 का दूसरा नंबर। अब हम 15 क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का पहला नंबर दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 25a² - 35a + 12। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित्ते चौड़ाई। अगर इसका हम गुणनखंड कर लें तो गुणनखंड होने पर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी और हमें लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। हमारे पास है 25a² ऋण 35a धन 12 है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर x y z है तो x और z का पहले हम गुणा करते हैं। 25 में 12 का हम गुणा करेंगे,
यहाँ एक्स जेड बराबर हो जाएगा 25 गुणित 12, और 25 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 300। अब हमें 300 का ऐसा गुणनखंड करना है कि इसको जोड़ने घटाने पर -35 से आए और गुणा करने पर 300 आए। तो इसका गुणनखंड होगा, देखिए, -20 प्लस -15 बराबर हो जाएगा -35। हमें -35 आना चाहिए, और -20 गुणित -15 करेंगे तो आ जाएगा 300। इस तरह से हमारा गुणनखंड अब सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a धन 12। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5a कॉमन है, तो 5 × 5 = 25, 5a माइनस 4 माइनस इसमें 3 कॉमन है, 5a माइनस 4। ये आगे हो जाएगा 5a माइनस 4, दोनों में है 5a माइनस 3। तो यहाँ यह हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का हमने गुणनखंड कर लिया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 5a माइनस 4 गुणित 5a माइनस 3, ये लंबाई गुणित चौड़ाई है। अतः लंबाई बराबर हो गया 5a माइनस 4, चौड़ाई बराबर हो गया 5a माइनस 3। ये आपका निकल गया इसका। अब हम दूसरे नंबर को इसमें सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दिया हुआ है 35y² धन 13y ऋण 12। इसको हमें सॉल्व करना है। अब 13 का हम विभाजन वैसे ही करेंगे, 13y है तो पहले 35 में ऋण 12 का गुणा करेंगे, 35 गुणित ऋण 12 तो हो जाएगा -420। अब हमें 420 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पर 13y आए और गुणा करने पर -420 आए, तो हो जाएगा वो 28 गुणित 15। 28 गुणित ऋण 15 करेंगे तो ऋण 420 आएगा, 28 ऋण 15 करेंगे तो हमारा आएगा 13। ये गुणनखंड अगर हम ऐसे करेंगे तो इसको कर लेते हैं। हो जाएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 7y कॉमन हो जाएगा, तो 5y प्लस 4 माइनस 3, 5y प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4 और 7y ऋण 3। अब ये है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो अतः लंबाई बराबर हो जाएगा 5y धन 4 और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 7y ऋण 3। ये आपका इस तरह से आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या 15 का दूसरा नंबर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, इसमें कह रहा है घनाभ। प्रश्न संख्या 16 में घनाभ के बारे में कह रहा है कि घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन
3x² ऋण 12x। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब हमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है 3x² ऋण 12x। तो इसका हम अगर गुणनखंड करेंगे तो देखिए पहले 3x दोनों में से कॉमन है 3x, तो ये हो जाएगा x ऋण 3 चौके 12 4। तो अब इसका गुणनखंड और कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणित x गुणित x माइनस 4। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखिए यहाँ पर 3 है, तो अतः 3 कामा x कामा x माइनस 4 ये इसके विमाएँ हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। घनाभ के आयतन की आवश्यक विमाएँ हैं। घनाभ के आयतन की नहीं, घनाभ की आवश्यक विमाएँ हैं ये। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर दिया हुआ है 12ky² धन 8ky ऋण 20k। ये आपका घनाभ का आयतन है। घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 4 के सब में कॉमन है, तो 4 के हम निकाल लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 3y² धन 2y ऋण 5। अब 2y हमें लाना है, कैसे? 5 × 15 5 गुणित ऋण 5 गुणित 3, तो 5 × हो जाएगा ऋण 15। अब ऋण 15 का हमें ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पर 2 आए, ऐसे 2 भागों में बांटना है, तो वहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 3 धन 5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ऋण 3 गुणित 5 करेंगे तो ऋण 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k, और इसका कर देते हैं 3y² ऋण 3y धन 5y ऋण 5 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से देखिए 3y कॉमन हो जाएगा, तो y ऋण 1 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो y ऋण 1 बचेगा। ये हो जाएगा 4k y ऋण 1 3y धन 5। ये आपका तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ घनाभ का आयतन है 4k गुणित y ऋण 1 गुणित 3y धन 5। अतः घनाभ की विमाएँ 4k कामा 3y धन 5 कामा y ऋण 1 हैं। इस तरह प्रश्नावली 2.5 हमारा सॉल्व हो गया।